नवजातीय टेटनस से मुक्ति के लिए कार्यनीति के तहत 5 स्वच्छ प्रैक्टिस में किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं? स्वच्छ मार्ग, स्वच्छ वायु मार्ग। किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं? स्वच्छ वायु मार्ग। RNTCP में रोगी की पहचान किस पर आधारित होती है? स्पुटम माइक्रोस्कोपी। RNTCP में रोगी की पहचान किस पर आधारित होती है? स्पुटम माइक्रोस्कोपी। आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता किस स्तर पर कार्य करती है? ग्राम स्तर पर। एथलीट फूट नामक रोग किसके कारण होता है? कवक। एथलीट फूट नामक रोग किसके कारण होता है? कवक। किसके अतिरिक्त सभी जल जनित बीमारियां हैं? ब्रूसिलोसिस। किसके अतिरिक्त सभी जन जनित बीमारियां हैं? ब्रूसिलोसिस। सन 2000 AD तक सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य किसके द्वारा घोषित किया गया था? WHO। फाइलेरिया रोग किसके द्वारा कारित होता है? वुचेरिया बैनक्राफ्टाई। वुचेरिया बैनक्राफ्टाई। फाइलेरिया रोग किसके द्वारा कारित होता है? वुचेरिया बैनक्राफ्टाई। पोलियो मुख्यतः संक्रमण है आहार पाचन तंत्र का। पोलियो मुख्यतः संक्रमण है आहार पाचन तंत्र का। पोलियो किसका संक्रमण है? आहार पाचन तंत्र का। टाइफाइड बुखार एक जीवाणु जनित बीमारी है। टाइफाइड बुखार है एक जीवाणु जनित बीमारी। पोलियो वैक्सीन किससे तैयार की जाती है? जीवित दुर्लभ जीव, लाइव अटेंड ऑर्गेनिज्म। UNDP का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एयरबोर्न ड्रॉपलेट द्वारा संचारित नहीं होती? पोलियोमाइलाइटिस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एयरबोर्न ड्रॉपलेट द्वारा संचारित नहीं होती? पोलियोमाइलाइटिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल सन 1948 में। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल सन 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सा टीका गर्भवती महिला को दिया जाता है? टेटनस। चिकन पॉक्स का कारक जीव है वेरिसेला जोस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा टीका गर्भवती महिला को दिया जाता है? टेटनस। चिकन पॉक्स का कारक जीव है वेरिसेला जोस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारी रोग नहीं है? फाइब्रॉइड यूट्रस। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारी रोग नहीं है? फाइब्रॉइड यूट्रस। लगभग 25% मातृ मृत्यु किस कारण से होती है? प्रसव संबंधी रक्तस्राव। लगभग 25% मातृ मृत्यु किस कारण से होती है? रक्तस्राव के द्वारा। किसके अतिरिक्त सभी ग्रास रूट स्तरीय कार्यकर्ता हैं? स्वास्थ्य सहायक HA। किसके अतिरिक्त सभी ग्रास रूट के स्तरीय कार्यकर्ता हैं? स्वास्थ्य सहायक। RNTCP में रोगी की पहचान किस पर आधारित है? स्पुटम माइक्रोस्कोपी। काला आजार का वाहक वेक्टर है सैंड फ्लाई। काला आजार का वेक्टर है सैंड फ्लाई। संक्रमण के कारण शरीर में प्रवेश से लेकर बीमारी के चिन्ह व लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि कहलाती है इंक्यूबेशन पीरियड। अवधि क्या कहलाती है? इंक्यूबेशन पीरियड। संक्रमण के कारण शरीर में प्रवेश से लेकर बीमारी के चिन्ह व लक्षण प्रकट होने की अवधि क्या कहलाती है? इंक्यूबेशन पीरियड। पोलियो मुख्यतः संक्रमण है आहार पाचन तंत्र का। पोलियो मुख्यतः संक्रमण है आहार पाचन तंत्र का। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वेरिसेला जोस्टर द्वारा कारित होती है? चिकन पॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वेरिसेला जोस्टर द्वारा कारित होती है? चिकन पॉक्स। टीबी के उपचार में प्रयुक्त थेरेपी डॉट्स। टीबी के उपचार में प्रयुक्त थेरेपी डॉट्स। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वेरिसेला जोस्टर द्वारा कारित होती है? चिकन पॉक्स। और टीबी के उपचार के लिए क्या यूज़ होता है? डॉट्स। एक मरीज रक्त का थक्का बनने संबंधी समस्या के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आता है।
एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को किसकी कमी का संदेह होता है? विटामिन के। इंसिडेंस से आप क्या समझते हैं? किसी बीमारी के नए मामले। इंसिडेंस से आप क्या समझते हैं? किसी बीमारी के नए मामले। बॉडी मास इंडेक्स BMI की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? वजन किलो में, भाग ऊंचाई मीटर में। एथलीट फूट नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। किसके अतिरिक्त सभी जल जनित बीमारियां हैं? ब्रूसिलोसिस। आज जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं, तो इन लोग को ये मत सोचिएगा ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेकार हैं। कोई भी क्वेश्चंस बेकार नहीं होता, कब कौन सा क्वेश्चंस कहाँ काम आ जाए और आपको याद ना रहे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्लीज़ सारी वीडियोस को बार बार देखें जिससे आपको रिवाइज होता रहे। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।